नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर आजकल का जो यूथ है, युवा जनरेशन है, वो कैसे अपना करियर खराब कर रहा है और कैसे अपने घर वालों को धोखा दे रहा है। जैसे वो घूमते हैं, घर वालों के पैसे उड़ाते हैं, घर वालों से दूर रह के पढ़ाई के नाम पे अपना भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हैं सर वो? देखो भाई, मुझे तो नहीं लगता है। बाकी आपका ये प्रश्न है ना, बहुत ही गंभीर प्रश्न है। और आपका ये प्रश्न दो तरह से उठ सकता है। पहला तो आप ऐसे ही हैं तो आपको दुनिया ऐसी दिख रही है, और दूसरा आप बहुत समझदार हो और आप उनको उस दृष्टि से देख पा रहे हो। तो आपके प्रश्नों में दोनों चीज़ें छिपी हुई है। या तो आप ऐसे यूथ हो, खुद आप खुद इस तरह धोखा दे रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो और आपको दुनिया ऐसी दिख रही है। क्योंकि हमारा दिमाग चीज़ों को जूम आउट कर देता है, मतलब वो जो है ना उसको वैसे ही दिखने लग जाता है। और दूसरा, वास्तव में ऐसा है, ये बहुत बड़ी समस्या है आज की। ये बात भी सही है। नहीं तो सर जैसे कि ज़्यादातर मैंने देखा है आजकल के लड़के घूमने फिरने में, लड़कियांबाजी और पैसे उड़ाने में, कई मैंने देखे हैं ऐसे जो समाज में। आप हंस रहे क्यों मेरी तरफ? पहले तो ये बताओ। क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ इसलिए हंस रहा हूँ। मैं युवाओं के बीच में रहता हूँ, युवाओं को जानता हूँ। मेरी उम्र 58 है, परंतु मैं युवाओं में बड़ा हुआ हूँ, युवाओं में रहा हूँ और आज भी युवा हूँ। इसलिए मैं युवाओं के फेवर में रहता हूँ हमेशा। और आप नहीं, उनके बारे में बात कर रहे आप हैं तो मुझे सर, हंसी आ रही है। सब नहीं युवा नहीं ऐसे नहीं, नहीं, आप सबको ब्लेम नहीं कर आप सकते। सबको ब्लेम नहीं कर रहा, बट आप इसमें गलत भी हो सकते हैं सर। नहीं, मैं तो गलत तो हूँ या नहीं, वो बात अलग है। बाकी मेन चीज़ ये है, आज के युवा से बढ़िया युवा समझदार कभी था ही नहीं। नहीं सर, जैसे कि एक चीज़ बताइए मेरे को कि आज का जो युवा है सबसे ज़्यादा कर्जे में डूब रहा है, क्यों? युवा कर्जे में नहीं है, उसके पेरेंट्स कर्जे में डूब रहे हैं। नहीं, युवा अपने पेरेंट्स को कर्जे में डुबो रहा है। कि कुछ युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते मगर पेरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। वो अपना करियर कहीं दूसरी जगह ढूंढना चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं और है। पर पेरेंट्स उनका इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को ज़बरदस्ती थोप करके डेवलप करना चाह रहे हैं। वो एजुकेशन हो या कोई स्किल डेवलपमेंट हो या कोई ट्रेनिंग हो, यूथ को डिसाइड नहीं करने देना चाह रहे आज के जो पेरेंट्स है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। अभी अचानक पिछले 15-20 साल में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। तो ये पेरेंट्स बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं। इनका इंटरेस्ट कुछ और है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट कुछ और है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। नहीं नहीं सर, आप कुछ अलग बता रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आजकल के जो युवा लड़के हैं ना, ठड़ियों पे बैठते हैं, गैंग बना के गाड़ियों में रीले बनाते हैं, 10-12 गाड़ी एक साथ लेते हैं और लड़कियों के लिए उनको घुमाने के लिए, मूवी दिखाने के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं, तो ऐसे कर्जे में जा रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, सब नहीं है। वही दिखते हैं हमें, मतलब ऐसा होता है, जो गंदगी होती है ना वो ज़्यादा दिखती है, सफाई कम दिखती है। इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मान लो कहीं बहुत सफाई है, बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ बहुत बड़ी हरियाली है, फूल ही फूल है, सब कुछ सुंदर है, पेड़ है, बहुत अच्छे हैं, झूले लगे हुए हैं, और उस सुंदर से गार्डन में एक कोने में किसी ने गंदगी डाली हो, बहुत सारी कचरा डाल दिया हो, थोड़ा बदबू सी हो, मक्खियाँ हो, आपका ध्यान पूरे गार्डन में जाएगा, वो मक्खियों वाले स्थान पे जाएगा। जब गार्डन में जाओ, घूमने जाओगे तब वो कहाँ ध्यान जाएगा? उस गंदगी पे कितनी बार जाएगा? बार बार जाएगा। बट सर यही हो रहा है। तो हमें ये समाज की थोड़ी गंदगी है ना, ये गंद है, ये बदबू है, ये इस तरह के लोग लिमिटेड है, मगर वो गंदी सबको दिख रही है। और वो गंद है ना, उसको देख के बाकी यूथ सोचते हैं कि ये गंद है, इसमें आनंद है। क्योंकि वो गंद का लास्ट रिजल्ट क्या होगा, बीमारी होगी या कुछ और होगा, वो पता नहीं है। तो जो आज का यूथ है वो सोच रहा है कि इसी में आनंद है। ये जो 5% 10% लोग लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, हुआ कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग हैं, मगर वो अट्रैक्शन का कारण बन रहे हैं। उनके कारण ही बाकी जो अच्छे लोग हैं उन पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो करियर के बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, अच्छे पेरेंट्स के अच्छे बेटे हैं या बच्चियां हैं, उनको देख के सोच रही है यार सुख तो इधर है, आनंद तो इधर है, मज़े तो इधर है। तो ये अट्रैक्शन का कारण तो बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है, ये तो मैं मानता हूँ। अच्छा, तो सर एक चीज़ मेरे को एक और आप बताइए कि क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खुद से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। हर क्यों सर? हर बच्चे का अपना एक एटीट्यूड होता है, उसका घर का एक माहौल है, उसके पेरेंट्स ने उसको कैसा बचपन में बड़ा किया है, कैसा उसका स्कूलिंग था, घर में कैसा माहौल था, पेरेंट्स की एजुकेशन क्या है, उस बच्चे का इनर सेल्फ क्या है। 16 तरह के लोग होते हैं और 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है। अब पेरेंट्स को पता तो होता नहीं है, ना तो पर्सनैलिटी का पता होता, ना क्या टाइप है वो पता होता।
बस वो देखते हैं कि ये शर्मा जी का बच्चा बढ़िया है, ये अच्छी क्रिकेट खेलता है, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलना चाहिए। वर्मा जी का बच्चा अच्छा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है, तो मेरा बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। तो ये कॉपी पेस्ट चल रहा है, ये खतरनाक चीज़ है। पेरेंट को समझना पड़ेगा, यूथ तो समझदार है, पेरेंट्स को समझदार बनना पड़ेगा भाई। नहीं, और सर जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक तो पीटते हैं, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पीटते थे, जमाने गए, आज बच्चे खुद पेरेंट्स को पीट दें। आज ये कैसे ज़्यादा है कि बच्चे पेरेंट्स को पीट रहे हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, आंखें दिखा देते हैं। गए जमाने, भूल जाओ, कब की बात कर रहे हैं आप। ये क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा कि पीटते थे? बिल्कुल ये रिजल्ट आप पे हुआ है? नहीं, मुझ पे नहीं हुआ, मैं देखता हूँ ना। अरे भाई, किसी की शादी नहीं हो मान लो, तो बारात में गया है, तो शादी को देखते हो, इसमें फेरे कैसे होते हैं, दुब्बिनी कैसी होती है, और वहाँ पे जो वो सारे वो जो रिचुअल्स होते हैं, देखा तो है ना। हम देख रहे हैं अभी बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। अभी पेरेंट्स बच्चों को पीटना बंद कर चुके हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि पहले फौज की फौज पैदा होती थी, 7-7, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा होते थे। आज आंख के तारे 1-2, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा गुलाबी, मेरा आसमानी, वो बेचारा आंखों का तारा है, वो छुट्टियाँ लेके घूमते, उसको बहुत लाड लें। इवन बच्चों की पिटाई बंद हो गई, इसलिए सारी प्रॉब्लम हुई है। ये न बच्चों को पेरेंट्स पीटते हैं, न स्कूल में पीटते हैं, वो जमाने गए पीटने के। ठीक है ना, कोई नहीं पीटते हैं पेरेंट्स, बहुत कम पीटते हैं। नहीं सर, आजकल तो जैसे पीटते हैं तो बच्चे उल्टा रिएक्शन देते हैं कि माँ बाप को ही बैट बॉल से मार देते हैं। जैसे कि आजकल वीडियो में चलता है ना, न्यूज़ आती रहती है कि बच्चे पापा ने मोबाइल छीना तो बच्चे ने मारा। वो बच्चा जो था ना, वो एग्रेसिव हो गया, वो तो पागल है, वो पागलपंती है। ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो 50 लाख में से 1 करोड़ में से एक घटना उसको जाके दिखा देते हैं। वो एक घटना हुई थी, सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने रील बनाई डाल दी और सबने देख लिया, उससे रिप्रेजेंट कर दिया कि समाज में ऐसा हो रहा होगा। समाज में ऐसा नहीं हो रहा भाई, ये तो रेयर केसेस है, एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। परंतु पहले लोगों को पता नहीं लगता। आज रील्स का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को पता लग जाता है, और ये पीट दिया, कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसे कि ये मम्मी पापा का लाल पीला हरा आपने बताया जी, तो जैसे कि आप कह रहे हो कि जो आपको दिखता है वही देखते हो, तो मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, सोसाइटी में भी देखता हूँ, और कई लोगों से भी सुनता हूँ। तो जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपनी गैंग बनाते हैं, थड़ियों पे बैठते हैं, एक दूसरे को नशा पत्ता भी कराना स्टार्ट कर देते हैं, और तलवारें लेके केक काट रहे हैं, थार घुमा रहे हैं, रील बना रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए ना, तो उनके परिवार में पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सपोर्ट कुछ भी नहीं है उनके पीछे। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि वो बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हो, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा है, वो किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि यही ज़िंदगी है, उनको इसमें मज़ा लग रहा है, इसी में आनंद लग रहा है, इसी में खुशी लग रही है। मतलब वो सोचते हैं यही है सब कुछ, पूरी ज़िंदगी यही मानते हैं। उनको कल का एहसास नहीं है, वो भूल चुके हैं, वो नशे में है। जैसे कोई आदमी शराब पी के नशे में होकर भूल जाता है ना सब कुछ, कोई भांग की गोली खा के मस्त हो जाता है ना, कोई ड्रग का इंजेक्शन लगा के मस्त हो जाता है ना, वैसे ये बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आ गई, वो नशे में आ चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि कल वो 25 साल के होंगे, कल वो 30 साल के होंगे, कल 35 साल के होंगे, शादी होंगे, बच्चे होंगे, खुद भी पापा बनेंगे, खुद भी अंकल बनेंगे, खुद भी ताऊ जी बनेंगे, खुद भी दादाजी बनेंगे। उनको पता ही नहीं है, वो भूल चुके हैं, वो भूलैया में घूम रहे हैं। उनका दिमाग इंटॉक्सिकेटेड हो चुका है, वो पागल की श्रेणी में आ चुके हैं। उनकी ज़िंदगी इतनी भयंकर रूप से क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने कैंसर ला दिया है। एक शरीर में कैंसर आता है, एक लाइफ में कैंसर आ गया है। परंतु कैंसर वाले कितने कम लोग होते हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अब ये सब कैंसर वाले लोग, कैंसर एक प्रकार देखा जाए तो वो लाइफ का कैंसर उनके हो गया। अब उसका अभी तो सिर्फ हुआ है, जब लाइफ में फैलेगा ना, जब जिंदगी में आएगा ना, जब उसका तांडव करेगा ना, जब असली रूप दिखाएगा ना, तब उनकी थार पता लगेगी उन लोगों को। उनकी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह से तहस नहस होने वाली है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सर उनको तो क्या एहसास होगा? उनको एहसास नहीं होगा। कुछ बची होगी जमीन जायदाद, उनको बेच के वो उनका टाइम पास कर लेगा। उनके आगे वाले भविष्य का क्या होगा फिर? उनका वो सोच नहीं रहे ना, उनका वो सोच नहीं रहे, वो सोच रहे द एंड, बस इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। उनके दिमाग में बात आती नहीं है। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हमारा दिमाग होता है ना, वो जब चीज़ों को देखता है तो आउटर वर्ड और इनर वर्ड अलग होता है। बाहर दुनिया में जो चीज़ें होती है दिखती नहीं है, अंदर जो आप हो ना, वैसी दुनिया आपको दिखती है। मतलब हमारा दिमाग किसी चीज़ को डिलीट कर देता है, जनरलाइज कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। डिलीट
डिस्टॉर्ट और जनरलाइज हमारा ब्रेन की खासियत होती है। तो आज के जो युवा हैं ना, ये स्पेशल जिनके लिए आप कह रहे हैं टपोरी, हाँ टपोरी टाइप के, हाँ ये टपोरी जो हैं ये बहुत लिमिटेड है, मगर ये बहुत बड़ी खुजली हो गई है। अभी खाज है ना पूरे समाज में फैलने वाली है, ये खुजली है ना ये पूरे समाज में फैलेगी, और ये खाज बहुत बड़ा डेंजर है समाज के लिए, क्योंकि बाकी लोग जो अच्छे लोग हैं ना इनको देख देख के इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सर ये जो खाज आप बता रहे हो, तो इसकी कोई दवाई भी तो होगी ना, जैसे वो एडवर्टीज आती है कि वो एक बैक्टीरिया बकता है। इस खाज की कोई दवाई नहीं है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक हो गया है। इस खाज की दवाई है सोशल मीडिया बंद हो जाए, मोबाइल बंद हो जाए, अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं मैं पता नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। देखो हर देश की एक कल्चर होती है, हर देश की एक पहनावा होता है, हर देश की एक खाना होता है, हर देश की एक सोच होती है। जैसे मतलब अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जमाने बहुत सारे देश है, वहाँ का अलग माहौल है, वहाँ की अलग कल्चर है, वहाँ की अलग सोच है। मगर जब ये सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो हम सब कल्चर से वाकिफ़ हो गए। तो वो जो कल्चर है ना फ्रीडम वाली, जिसमें कि हमें लगता है कि इसमें आनंद है, वो कल्चर में दिखते हैं, वो सोचता है ज़िंदगी यही है। जो ओपननेस थी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ का कल्चर ऐसा, उनके फ़र्क नहीं पड़ता था इससे, उनके फ़र्क नहीं पड़ता था, वो ओपन माइंडेड थे, उनको नुकसान नहीं हो रहा था। हमारा जीन अलग है, हमारी सोच अलग है, अगर हम उनको कॉपी करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। वो उनके साथ ज़िंदगी वैसी चलेगी, वो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, 3-3 शादियाँ कर रहे हैं, बच्चे को छोड़ रहे हैं, कंवारी माँ बन रही है, उनके फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे देश के फ़र्क पड़ेगा कि हमारी कल्चर अलग थी, अलग है, अलग रहेगी, हमारा यहाँ का जलवायु अलग है, हमारे शरीर की डिमांड अलग है, हमारा शरीर का स्ट्रक्चर अलग है, हमारी कोशिकाएं अलग तरह से काम करती है, मगर हम उनकी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इसलिए हमारी बर्बादी है, उनकी नहीं है। सर जैसे कि आप अभी 58 साल के हो चुके हैं जी, तो सर क्या आपने कभी ऐसे टपोरी बड़े में लाइफ जी थी क्या? देखो ऐसा आपने है, भी कभी थार, आपके ज़माने में थार नहीं थी, साइकिल वाइकिल ऐसे ड्रिफ्ट मारी थी क्या? देखो ऐसा है, कहीं कैटेगरी के लोग होते हैं, हम इस कैटेगरी के लोगों को देख करके इनसे बचते थे कि हम पढ़ाकू थे, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार चोट पड़ गई थी तो मैं पढ़ाकू हो गया था, तो मैं इसी कैटेगरी से बचता था, ठीक है ना। और तब ऐसा था भी नहीं, ये माहौल तो अभी मोबाइल के कारण हुआ है, सिर्फ ओपननेस अब आई है, पहले इतनी नहीं थी, पहले शर्म थी, लिहाज थी, बड़ों का लिहाज था। मेरे भाई ये अभी मोबाइल जो है, मोबाइल में अच्छा भी और बुरा भी है, मगर बुराई अट्रैक्ट करती है, गंदगी ज़्यादा पल्यूट करती है। एक लोटे में एक नाली का पानी का एक ड्रॉप लेके ड्रॉपर से डाल दो, वो पानी आप नहीं पी सकते, वो गंदगी ने पूरे साफ पानी को खराब कर दिया। और साफ पानी से आप पूरा लोटा डाल दो नाली में, फिर भी नाली शुद्ध नहीं हो जाएगी, गंदगी में ताकत होती है, गंदगी घसीटती है। तो यहाँ पर जो गंदगी मोबाइल में है ना वो कम है, वो ज़्यादा प्रभावशाली है, तो उसने पूरा सत्यानाश कर रखा है। इस मोबाइल में अच्छा है बुराई दोनों हैं, तो यहाँ पर ये बुराई अट्रैक्ट कर रही है सुरेंद्र जी, कोई समाधान नहीं है इसका। आप अपना ध्यान रखो, मैं सुधार करो, किसको सुधार करने की कोशिश मत करो, कोई नहीं सुधरने वाला, एक भी नहीं सुधरेगा। यहाँ बाप बेटे को सुधारने में लग रहा है, बेटा बाप को सुधारने में लग रहा है, बेटा सोचता है मेरा बाप दुष्ट है और बाप सोचता है मेरा बेटा दुष्ट है, दोनों ही एक दूसरे के लिए खलनायक है, दोनों विलियन है। समस्या ये हो गई, बाप माथा पकड़ के बैठा है मेरा बेटा ऐसा क्यों है, और वो बेटा क्या सोचता है, वो दोस्तों में जाके बोलता है मेरा बाप मेरा दुश्मन साला जीने नहीं देता है, बेटा ये बोल रहा है। ये खतरनाक पोजीशन चल रही है, किसको सुधारोगे आप? सर सुधारने का तो खैर सुधर जाएंगे अपने आप, सभी सुधरेंगे जो, नहीं कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं सुधरेगा, बीमारी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पर गंदगी फैलती है ना, जब यहाँ पे वायरस आता है ना, यहाँ बैक्टीरिया आता है, इसको जो डैमेज करता है ना, इसको गलाता है ना उंगली को, तो डॉक्टर बोलता है उंगली काटनी पड़ेगी यहाँ से। उंगली कैसे कटवाएंगे, तो 1 महीने बाद कहता है उंगली यहाँ से कटेगी, नहीं उंगली कैसे, डॉक्टर बोलता है 2 महीने बाद हाथ यहाँ से कटेगा, फिर कहता है हाथ यहाँ से कटेगा, फिर कहता है हाथ यहाँ से कटेगा। अब यहाँ की बात यहाँ फैलेगा ना, तो यहाँ से हाथ कटवाते हैं लोग। तो इन सबके हाथ कटने वाले हैं भैया, कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो सुन के लोग अग जाएंगे छोड़ के, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग देखेंगे वो सब गंदगी में घुसे हैं। मैक्सिमम लोग गंदी बड़ा हो चुका है, पूरे समाज में गंदगी फैल गई है, क्योंकि गंदगी में अट्रैक्शन है, उसी में आकर्षण है, उसमें मजा है। लोग छुप के देखते हैं, तो लेट के देखते हैं, रजाई में घुस के देखते हैं। साला बाप भी देखता है, साहब बेटा भी देखता है। ये आपकी जो गलत मूवी चलती है ना, क्या बाप नहीं देखता है क्या? बड़ा भाई भी देखता है, छोटा भाई भी देखता है, बाप भी देखता है। लोग छुप के देखते हैं। कैसी बात कर रहे हैं, गंदगी कितनी, क्योंकि गंदगी अट्रैक्ट करती है भैया, ये चीज़ आकर्षित करती है। हमारे ब्रेन में हार्मोन रिलीज होते हैं,
उस चीज़ को देखते ही ब्रेन खींचता है इसको, किसमें मजा है, जो चीज़ छिपा के रखी जाती है उसमें इंटरेस्ट होता है। लेडीज पूरे कपड़ों में रहती थी पहले, अगर उसका थोड़ा अंग दिख जाता ना हाँ। तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। और छोरियां चड्डियां पहनी घूमती यहाँ तक, थोड़ा देखने का मन नहीं करता। आप जूते बढ़वाओगे सर? मैंने देखा यहाँ तक की चड्डी छोरी यहाँ तक की पहन रखी है। अब उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे सुरपणखा जा रही है, मन नहीं करता, उल्टी का मन करता है, मतलब इच्छा नहीं होती। अब पहले लेडीज ढक के रहती थी ना, बाय गॉड आँख एक झलक तो जान निकल जाती, दिल की धड़कन बाहर आ जाती, उसकी धड़क 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 यूँ करने लग जाता था। औरत का नाक देखने की इच्छा होती थी भाई साहब। सौंदर्य छिपाव में था, ओपननेस में नहीं था। तो आज इतनी ओपननेस आ चुकी है तो बढ़िया है। जितनी ओपननेस आ रही है ना, अट्रैक्शन कम हो रहा है, बढ़िया है भैया, बढ़िया है। पहले छिपाता था, बॉडी को छिपाते थे ना तो अट्रैक्शन ज़्यादा था। अब ये जो ओपननेस आ गई ना तो अट्रैक्शन कम हो गया। अब जो हमारे से पुराने लोग हैं ना उनमें ज़्यादा अट्रैक्शन था। आज नए लड़के पहली बार लड़कियों को चड्डियों में देख रहे हैं तो उनका कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो जैसे यहाँ पहन के छोटे सा से तांगा बांध के वो हीरोइन है घूमती है ऐसे बहुत अजीब तरह की, तो अट्रैक्शन खत्म हो गया। आप जूते पड़वा दो। दूर नहीं, सही बोल रहा हूँ, अट्रैक्शन खत्म हो गया। बढ़िया है, जितना नग्गापन आएगा बढ़िया है भैया, अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। सर वो तो उनकी पहले हमारे गांव में लड़कियां हैंड पंप पे नहाती थी, वैसे ही सिर्फ वो घाघरा पहन के तसा और पूरा बदन ऐसे हैंड पंप हिलाती थी, कोई देखता भी नहीं, तो अट्रैक्शन खत्म था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब पुराने जमाने में आदिवासी लोग होते थे वो कम कपड़े पहनते थे, कहाँ अट्रैक्शन था उनका। ये बॉडी को जितना छिपाते ना अट्रैक्शन बढ़ता है। मेरा भैया बढ़िया हो रहा है, ये खुलापन आ रहा है, बढ़िया है। अभी सिर्फ अभी प्रॉब्लम है जो अभी टाइम चल रहा है ना, अभी जो नई जनरेशन ना, इसके लिए कोई फर्क नहीं है। जिस बच्चे ने छोटा सा जब बड़ा हो रहा है उसको लड़कियों को गली में, बहनों को, दीदियों को, आंटियों को चड्डियों में देखा है, इसमें देखा है, शॉर्ट्स में देखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। ये तो बढ़िया है भैया, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। टाइम बदल रहा है, टाइम के हिसाब से सुरेंद्र भाई बदल जाओ। वक्त बदल रहा है, पुराने वक्त को याद मत करो, वो वक्त गया, बाबा दूंगा जमाना। क्या बैलगाड़ी हुआ भी लेके जाना चाहते हैं क्या आप? जमाना बदल गया, पूरा वर्ल्ड एक हो गया है, पूरा संसार एक हो गया है। इस ओपननेस से किसी को रोक नहीं सकते। बस ये कि डेंजरस इसलिए है कि हर देश की कल्चर अलग होती है और हर देश का क्लाइमेट अलग होता है। तो हमारे देश पर वो अगर वेस्टर्न कल्चर का ये इफेक्ट आएगा तो वो डेंजरस है, क्योंकि ब्रेन पल्यूट होता है और पल्यूट होने से बच्चों की आदतें गलत हो जाती है। जैसे वो अपने हाथों का यूज़ करने लग जाते हैं, अपने पर्टिकुलर बॉडी को मसाज करने लग जाते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट की, उनको थोड़ी देर के लिए उनको आनंद आता है उसमें और फिर उनकी बीमारी बन जाती है। वो नग्गी नग्गी रात को पिक्चरें देखते हैं, एक्साइटमेंट में बॉडी को ख़राब करते हैं। ये हर बच्चे के साथ होने वाला है नग्गापन आने के कारण और मोबाइल में खुलापन, ओपननेस आने के कारण आराम से पूरे समाज में ये फैल रहा है, नग्गापन फैल रहा है। यार दोस्त मस्त है तो एक दोस्त खराब है, 5 बढ़िया है, वो गंदगी पकड़ेगी, वो उनको मिठाई खिलाएगा, कुछ नशा करवाएगा, वो गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या कोई और नशा हो या कोई ड्रग हो, कोई शराब हो, तो बाकी को हो जाएगा। आज यही स्टेटस सिंबल बन गया है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि पहले की जो जनरेशन थी वो काफ़ी अलग थी, आप बता रहे घूंघट, टाइम अलग था, सिचुएशन अलग, अभी की अलग है। तो सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि हम पढ़ते थे, हमारे पास इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं था, तो आज के टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मान मर्यादा में रहना चाह रहे हैं और उनकी जो औलाद है, जो यूथ है, जो भी है, वो एक तरीके से उनका भविष्य और उनकी समाज में जो इज्जत है वो खराब कर रहे हैं। ऐसा है, तो उनके लिए क्या मैसेज? सारी गलती पेरेंट्स की है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है ना, उसका प्रोग्राम होने लग जाता है दिमाग, उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चौथे महीने से बच्चे का ब्रेन डेवलप होने लगता है माँ के गर्भ में। माँ कैसी मूवीज देख रही है, कैसे बातें कर रही है, पापा कैसे मूवी देख रही है, कैसे बातें कर रही है। अभिमन्यु जी जो महाभारत में उन्होंने चक्रभेदन सीख लिया था, उन्होंने जो बनाया था वहाँ चक्रव्यूह बनाया था, उसका भेदन सीख लिया था माँ के गर्भ में। वो फैक्ट है, माँ के गर्भ में बच्चे की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो घर में माहौल अभी आया है, पेरेंट्स वगैरह नए पेरेंट्स हैं, वो खुद मान लो पापा शराब पी रहे हैं, अब बच्चा गर्भ में है, अब बच्चा 6 महीने का हुआ है, 1 साल का हुआ है, 2 साल का है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, 7 साल की उम्र तक बच्चे के कॉन्शियस लेयर नहीं होती है, उसके लिए सब कुछ प्रोग्रामिंग होती है। सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों को वक्त पे सही गाइडेंस दे, बच्चों के साथ दोस्ती करके रखे। आज का बच्चा यूथ है जो बड़ा हो रहा है मोबाइल देख के, इस कल्चर को देख के, अगर उसको सही
सही डिसिप्लिन के साथ में सही गाइड करके एज अ फ्रेंड बच्चे को बड़ा करे पेरेंट्स, तो भैया समाज में सुधार हो सकता है। बाकी अगर पेरेंट्स बच्चों में सेपरेशन रखेंगे तो कोई तरीका नहीं है, ज्ञानबाजी से कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स को ऑटोमेटिक, बच्चों को ऑटोमेटिक जो ज्ञान मिलेगा ना वो करेक्ट मिलने के चांसेस न के बराबर हो गए, है ही नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स तो पॉजिटिव ज्ञान बहुत कम दे पाएंगे, पॉजिटिव नॉलेज तो बहुत कम दे पाएंगे, ज़्यादा का पेरेंट्स से आएंगे। तो जिस घर में अच्छा माहौल है, अच्छी कल्चर है, बच्चों का पूरा केयर है, पूरा ध्यान है, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप है, बच्चों को पूरा समझा रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ में सारा सीक्रेट शेयर कर रहे हैं कि पापा मेरे साथ ये हुआ, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, वो ग्रो हो रहा है। पेरेंट्स को बच्चों के दोस्तों का पता है, किसके कौन कौन दोस्त है, कहाँ उठता बैठता है। मतलब बच्चे के दोस्त जितने भी ना वो पापा के भी दोस्त होनी चाहिए। अब बेटे के जितने दोस्त हैं ना वो मम्मी के भी दोस्त होने चाहिए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बच्चों को पेरेंट्स के मोबाइल के लॉक पता होना चाहिए और बच्चों के पापा के लॉक्स पता होना चाहिए। अगर आपस में बेटे को बाप का लॉक पता नहीं है और बेटे को पाप का लॉक पता नहीं है, उनके अंदर ब्लास्ट होगा, ज़बरदस्त ब्लास्ट होगा, ज़बरदस्त। ज़माना बदल गया। समाज सुधार करने की कोशिश मत करो, सिर्फ खुद की सुधार करो। मैं मेरा सुधार कर रहा हूँ, अपना सुधार करो। सर, जो ये वीडियो देखे आपके बच्चों के पैटर्न के लोग क्या है? मेरा बेटा मेरा सबसे बड़ा प्यारा दोस्त है। मेरे बेटे को मैंने पहले दिन बोल रखा है, बेटा जिंदगी में कोई बात तेरे पापा कभी तुझे डांटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आके मुझे शेयर करना माय डियर सन। मेरे बेटे तू मुझे बताना कुछ भी हो जाए। अगर तू किसी ने सिगरेट पिए ना, पहला पापा को बोला मैंने शराब पी है, मैंने सिगरेट पी है, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। और मुझे पता होना चाहिए मेरा बेटा कर क्या रहा है। मेरे बेटे से जब बोलते बेटा तू बड़ा हो गया, अब तेरे प्रत्येक दोस्त की आदत मुझे पता होना चाहिए। तेरे सारे दोस्त वो होंगे जो मैं नहीं हूँ, तुझे वो बनाएंगे जो मैं नहीं हूँ, और जो मैं तुझे बनाना चाहता हूँ ना वो तू बनेगा नहीं। तेरे दोस्त तुझे बनाना चाहे वो तू बनेगा। अगर तू बन रहा है और मुझे पता है तो मैं तुझे गाइड कर सकता हूँ। तू बनेगा तो वही तुझे बनना है, क्योंकि तू तेरी संगति जिनके साथ उठेगा बैठेगा। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप क्या हो उसे मतलब नहीं है। आपके आसपास के 5 लोग कौन है? वो 5 लोग व्यक्ति हो सकते हैं, वो आप जो कोई किताब पढ़ते हैं वो हो सकते हैं, आप जो मूवी देखते हैं वो हो सकते हैं। एनी पर्सन जिसे आप इन्फ्लुएंस है, जो आपके आसपास से केवल 5 लोग, वैसे आप बन जाओगे छठे। तो आपकी कंपनी का असर आता है। तो आप बिगड़ेंगे या सुधरेंगे डिपेंड करता है आपका कंपनी क्या है, आपकी संगति क्या है, आपकी दोस्ती किन चीज़ों से है, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से मूवीज देखते हैं, कौन सी। अब रात को आप छिप छिप कर रैम देख के कुंका 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 तो आप देखते हो। अब अच्छा बनना चाहते हो, कैसे बनोगे अच्छे? हैं हाँ, ऐसे छिप छिप के पाप आते हैं, फट से चेंज कर लेते हो। हाँ, उधर आप तो बहुत सारी बातें हैं। देखो अभी जमाना अलग आ गया, अभी आप समाज सुधार की बातें नहीं कर सकते। युवा की ही बात कर रहे हैं। कुछ समाज में कुछ सबका नहीं लेंगे, सारे युवा खराब नहीं है, कुछ लड़कियां भी युवा बहुत बढ़िया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, युवाओं का पक्ष ले रहा हूँ। आज के जैसा यूथ तो मैंने कभी देखा ही नहीं है भाई साहब। बहुत करियर कॉन्शियस है, हर युवा बड़ा सपना देख रहा है यार। हर युवा को सीखना चाहता है, कोई बनना चाहता है। हर व्यक्ति कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक युवा बड़ा सपना देख रहा है आज। हर युवा आज कुछ जिंदगी में कुछ स्पेशल करना चाह रहा है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पहले के लोग सड़ रहे थे साले, जो वहाँ की जिंदगी वहीं सड़ रही है। जैसा बाप था वैसा है बेटा। अरे खानदानी गरीबी, खानदानी परेशानियां, खानदानी सड़ रहे हैं। आज देखो आप, हर एक युवा है वो मानता ही नहीं कि मेरा बाप गरीब, मैं भी गरीब रहूं। हर आदमी के सपने बड़े हैं, हर आदमी आगे बढ़ना चाह रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? पहले तो कंप्रोमाइज करते लोग, आज युवा कंप्रोमाइज करता ही नहीं है। आज किसी युवा को देख के आप कह नहीं सकते गरीब का बेटा है। तो सपने बड़े हैं भैया, सब जबरदस्त ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये गंदगी से बचना पड़ेगा। वो गंदगी गड़बड़ कर सकती है, बस तो वो गंदगी लिमिटेड में फैलती जा रही है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही है सर। ऐसा है, लड़कियां लड़कों से आगे नहीं बढ़ रही है, मगर वो लड़कियां हैं वो कोमल है, वो सॉफ्टवेयर दिखती है। ठीक है ना? मान लो वहाँ पर कहीं जा रहे हैं, 400 लड़के बैठे हैं जिन्होंने कम कपड़े पहने हुए हैं, एक लड़की बैठी है, तो लड़की भले दिखेगी। एक फील्ड में कांच का टुकड़ा फेंक दो तो कांच का टुकड़ा चमकता हुआ दिखता है। तो लड़कियां जो 0.0001% जो थोड़ी बहुत लड़कों की तरह सिगरेट पीती है, सुट्टा मारती है, हाँ ऐसे कमरे में यार क्या करती है, वो भैया ढूंढना पड़ता है यार। मैं तो ढूंढता हूँ किधर है, तो मैं तो भैया बहुत खतरा है, क्योंकि लड़की को आप ज़्यादा स्टेयर नहीं कर सकते भैया, कानून है। तो मैं खतरा उठाता हूँ, तरकीब से देखता हूँ। तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि लड़कियाँ किस तरह से इस तरह का काम करती है जैसा कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए। क्यों? कि लड़की को माँ बनना है बाद में। वो सिगरेट पीने वाली बावड़ी वो भूल गई, उसी कोंख भी है, एक दिन माँ बनेगी वो। उसको ध्यान नहीं है उस बावड़ी को कि वो माँ बनेगी, वो माँ है, एक दिन ममता की माँ बनेगी। वो बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करेगी, फिर उसको 3-4 साल का बड़ा करेगी, अपने आंचल का दूध पिलाएगी। उसको पता ही नहीं है, एक हाथ में उसने जाम ले रखा है, आई एम अ डिस्को डांसर, वो दीवानी हो रही है।
हाँ, एक आदमी सिगरेट ले रखी है ना। आपने कभी लाइव देखा है कि सर किसी को ऐसे? बहुत देखा है मैंने, चिप चिप के मैं बच गया, साले केस कर दे, मेरे पुलिस को फोन कर दे, क्योंकि ये कानूनी जुर्म है, मुझे पता है। कब देखा था सर आपने? कई बार ये सुट्टे उट्टे बार बार इतने वहाँ पे लड़कियां बैठी रहती, तो मैं थोड़ा तरकीब सर लगाता, आप क्यों गए थे वहाँ बार बार? अरे यार हद हो गया यार, मैं तो युवा हूँ, प्लस मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे मज़ा आता है लोगों को देखने में। मैं समाज को ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा समाज के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी मानता हूँ। तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि चेंज कैसे हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, किस तरह से ये गंदगी फैल रही है। क्या सारे युवा ऐसे हैं, या थोड़े बहुत ऐसे हैं, या गिनती के हैं, या कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। 5 में से 5 लड़कियां बैठी, सिगरेट कितनी पी रही है, मैंने देखा। 4 लड़के हैं, तो सर उसने सिगरेट पी, मैंने ऑब्जर्व किया, उसने दूसरे को दी, उसने, मैंने देखा चारों पी रहे, कुछ वाह यार गलत है, अब बगल में छोरी पी रही है, वाह क्या बात है भैया। माहौल का रंग का वर्ण तो आता है, ये एक नहीं तो 2 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, मगर भाई मेरे ये बहुत डेंजर सिचुएशन है। ये लोग जो आजकल अपनी स्टाइल में, शान पट्टी में, इसी में कि हम ही सब कुछ है, वो कब्र खोद रहे हैं, अपनी खड्डे खोद रहे हैं। वो खड़े हैं एकदम स्ट्रॉन्ग स्टील का बने हुए दलदल पर। एक इतनी सी चादर है बस, वो चादर टूटेगी ना जिस दिन, सीधे जाएंगे अंदर 15 फीट गहरे में, साला पता मतलब सांस भी नहीं आएगा। इतनी बुरी जिंदगी होने वाले लोगों की, ये तरसेंगे जिंदगी, हे भगवान हमें बचा लो। मतलब ये लोग जो आज गलतियां कर रहे हैं ना, सावधान हो जाओ, कैमरे में बोल रहा हूँ, शानो आज के युवा जो तुम कुछ गंदगी फैला रहे हो, थोड़े बहुत 2-4 लोग, मैं इनको चेता रहा हूँ। ये स्टील पे खड़े हैं और मजा आ रहा है, डिस्को डांस कर रहे हैं। स्टील की प्लेट छोटी सी इतनी, नीचे सैकड़ों फीट गहरा दलदल है, नाक भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा, सीधे अंदर जाएंगे। तो सर अभी आप कह रहे हो कि रंग नहीं तो बर्न आता है, पक्का आता है। तो आप भी युवा रहे हैं एक टाइम पे, तो और वो आपका भी टाइम सर- अलग आ- था यार, आपका भी आज का सर्किल टाइम ऐसा अलग है। नहीं, उस कुछ यूथ तो को आप लोग अभी आए- नहीं आप नहीं, कुछ उस तो टाइम। लोग आए होंगे ना कि जो वो भी सिगरेट पीते होंगे या ऐसा कुछ। अरे मेरे दोस्त शराब पीते थे, मेरे सो लोग। तो क्या आपके भी रंग नहीं तो बर्न थोड़ा बहुत ऐसा कुछ आया था क्या? नहीं 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 नहीं, उसका कारण था कि मेरे आग थी। मेरी 9th क्लास में मैं फेल हो गया था, तो मेरा एक ब्रेन का पैटर्न चेंज हो गया था, मैं एक जिद्दी इंसान बन गया था। मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था, मेरे हमेशा टारगेट रहता दिमाग में। मतलब मेरे माथे में एक कीला सा घुसा हुआ है, इधर मेरे हार्ट में एक कीला है बहुत बड़ा, मुझे ज़िंदगी में स्पेशल करना है। तो गंदगियाँ, ये रोग, ये गलत चीज़ें मुझे अपनी तरफ पकड़ के खींच नहीं पाई, कभी नहीं खींच पाए। नहीं तो मुझे तो इतनी सुविधा है, मेरे मतलब मैं शराबी होता ना तो मुझे फ्री में शराब मिलती। मेरे कई दोस्त शराबी थे हैं, अगर मैं नॉनवेज खाता, मेरे कई दोस्त नॉनवेज हैं या थे, तो मुझे तो इजीली उपलब्ध हो जाता। मगर मैंने अपने आप को बचाया, क्योंकि इसका 2-3 कारण थे। पहला कारण था कि मैं गाँव से निकला था और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कमियाँ देखी ज़िंदगी में, बहुत कमियाँ देखी है, पहला ये। और दूसरा वो जो 9th क्लास का फेल का जो अपमान था, मैंने बचपन में अपमान देखा हुआ है भयंकर वाला। फिर मैं कॉलेज में पढ़ने गया था, मेरा अपमान वहाँ हुआ था एक बारी। फिर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा फिर अपमान हुआ। तो मैं घायल होता गया, तो मैं घायल सेल प्रोग्रेस के लिए मैं घायल सेल होता गया। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, मुझ में मतलब मुझे ढूंढना पड़ता है कोई बुराई है क्या। पहले छोटी मोटी बुराइयाँ थी, मान लो ये मटका मटकी वाली, स्पेशली जो ये लड़कियों को देखना है छिप छिप के, या ये रॉन्ग थोड़ा भाव था, वो तो मेरे अंदर था। मतलब लेडीज़ के प्रति गलत भाव था मेरे दिल में, शुरू से था, ये पता नहीं क्यों था। क्योंकि बचपन में मेरे दिमाग में चीज़ एक बारी ऐसा होता था कि जहाँ मैं रहता था बचपन में, जब मैं छोटा सा बच्चा था, लगभग मैं 10 साल का हूँगा, 8-9 साल का हूँगा, तो कोई दूर के रिश्ते में हमारे वहाँ पर केवल हमारे नल था, वहाँ पर किसी का नल नहीं था। तो लेडीज़ वहाँ नहाने आती थी, वो यंग थी, मैं बच्चा था, अब वो मेरा लिहाज करती थी, वहाँ नहाती थी ओपन, ठीक है। तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे, भाई नहाती है कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल दिया ना, तो मेरे असर नहीं होता था उसका। फिर मैं बड़ा हुआ तो वो फिर कोई और वहाँ पे नहाने लग गया। फिर मेरे घर पे एक लड़का आया किराया से नहाने के लिए, मतलब वो वैसे पापा ने रख लिया उसको जो वो हाथ से अपने जो अंगों को सहलाने की उसको आदत थी। तो एक बार उसके दोस्त के साथ में गया, तो वो ऐसी बातें करते थे, तो वहाँ से उसने मैं सीखा पहली बार कि ये इंटरेस्ट भी कोई चीज़ होता है क्या। तो फिर मैंने तो उनको गौर से देखना शुरू किया दूसरे मन से, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर ये चीज़ वहाँ से मैंने देखी ना, तो मेरे बचपन में कीड़ा घुस गया, ऐसे बचपन में घुस गया। जब मैं 5-7 साल, 8 साल, 9 साल का था ना, तो बचपन में मेरे दिमाग में बैठ गई लेडीज़ को देखने का। तो फिर वो इंटरेस्ट वहाँ से बना।
फिर वो बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, और वो मेरे दिमाग में उसने पर्टिकुलर, मुझे नॉलेज तो थी नहीं, तो मेरा वो सब कॉन्सेप्ट माइंड में चीज़ घुस गई। वो बाद में जब मैं काउंसलर बना, जब मैंने एनएलपी सीखी, मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी, तो जाके वो पैटर्न मैंने दूर किया। वो मेरा खतरनाक पैटर्न था, बहुत भयंकर था। उस पैटर्न के कारण मैंने ज़िंदगी में इतनी गलतियाँ की, इतनी गलतियाँ कि वो पैटर्न बढ़ता ही गया मेरा। मेरी लाइफ का वो डार्क साइड है बहुत बड़ा, मैं कभी वीडियो में पूरा रिवील करूँगा किसी दिन। बाकी मैं बोल सकता हूँ ये ब्रेन ऐसे ही प्रोग्रामिंग होता है। मेरा प्रोग्राम वहाँ से हुआ था कि वो दूर के रिश्ते की आंटी वहाँ आके नहाती थी, तो उससे वो मेरे दिमाग में बना। शुरू में नहीं बना, पर वो 2-3 साल बाद लड़का मेरे पास रहा, मैं बड़ा हो गया, मैं जब 5वीं छठी में चला गया तो ऐसी बातें करते थे वो लोग, और वो अलग अलग बातें करते थे। तो मैं देखता था यार ये तो मजे वाली बात है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आता था देखने में, फिर उसको वो मैं छिप के देखने लग गया फिर। तो सर मैं अंतिम बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये सोसाइटी में हमारे सवाल जवाब हुए, आपने कुछ आंसर दिए, मैंने पूछा आपसे कुछ, हम आपने भी बताया, मैंने बताया, तो एक क्या मैसेज देना चाहते हो लास्ट फैमिलियों को कि आपके बच्चों को? अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो क्या देख रहे हैं, वो देखेंगे तो उनका प्रोग्रामिंग पक्का होगा। उनके दोस्त कैसी बातें करते हैं, पक्की प्रोग्रामिंग होगी। और आज मैक्सिमम यूथ ऐसी बातें करता है, मैक्सिमम करता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चल गया है। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है ना, उसको गिल्टी फील होता है, उसको लोग मजाक करते हैं, ये आगे साधु महाराज। और आपस में एक दूसरे से वो शेयर करते हैं। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में शेयर करती है, लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर करते हैं, लड़के मोबाइल में जो गलत मूवीज होती है, कौन सी वेबसाइट है वो बताते हैं, वो आपस में दिखाते हैं। हर किसी के पास मोबाइल होता है। तो ये गंदगी बहुत जोरदार ढंग से फैल रही है, और ये फिर बचपन में ट्रैप कर लेती है मकड़ी की जाले की तरह से। तो ये खतरनाक जहर फैल रहा है, और ये युवाओं के लिए खतरनाक है। भैया एक हांडी जिसमें तुम दूध गर्म कर रहे हो, अगर वो छाछ की है ना, उसको धोगे नहीं, सफाई नहीं करोगे, उसमें दूध डाल दोगे तो फटेगा। आजकल ये हांडियाँ पूरी छाछ की हो गई है, दूध डालोगे तो फटेगा, खराब होगा। बहुत खतरनाक टाइम आ रहा है। और अब तो केवल जो, जैसे अभी कम लोग खराब है, अभी 10-20 साल बाद में से टाइम आएगा कम लोग अच्छे बचेंगे, सिर्फ वही राज करेंगे, वही दुनिया को चलाएंगे। बाकी तो उनके नौकर चाकर बन के ज़िंदगी, ये शुरू में मस्ती करेंगे, ये देख लेंगे, सबके मूड खराब हो जाएंगे। इस सुख नहीं है इसमें, इस गंदगी में सुख नहीं है, मगर इसमें सुख दिख रहा है सबको। अभी गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड दिखना है, गलत मूवी देखना है, और जिस तरह से घूमना है, वो हु करना है, ही हा करना है, खुद ही छोटे कपड़े पहन के घूमना है, सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीना है, नशे करना है। ये जो क्षणिक सुख है ना, ये सुख नहीं है, ये तो पागलपन है। तो पागलपन में सुख लगता है। जो इसको सुख मान रहा है ना, वो मेंटली रिटार्डेड हो चुका है, उसका खिसक चुका है, वो पागल है, वो नशे में है। अब वो नशे वाला आदमी कैसे चलेगा? वैसे चल रहे हैं ये नशेबाज हो गए सारे के सारे। जो भी इस टाइम से ट्रैप में फंसा हुआ है ना, सुन लो, अगर जो भी वीडियो को देख रहा है और जो भी ट्रैप में फंसा हुआ है, वो अपनी लाइफ बना ही नहीं सकता। उसको कोरोना वायरस हुआ है। वो कैसे फाइट करेगा कबड्डी की, वो कैसे फाइट करेगा क्रिकेट की, कैसे फाइट करेगा वो हॉकी की? वो तो खिलाड़ी है, मगर खिलाड़ी है ही नहीं, वो तो टीबी का मरीज है। तो ये सारे जो अभी गंदगी में पड़े हैं, सारे युवा जो अपना को शाने समझते हैं, कुछ भी गलत करते हैं जो वास्तव में इंडियन कल्चर के हिसाब से गलत है और कर रहे हैं, उनके सक्सेस के चांस 1% भी नहीं है। और जो बच गए 2-5% अच्छे लोग, वो राज करेंगे। और ये सब उनके यहाँ कोई झाड़ू लगाएगा, कोई पोछा लगाएगा, इंटरव्यू के लिए लेके जाएंगे, बाद में बाबूजी को रख लो और राज करेंगे बाबू। तो ये जो शनि सुख है ना, 2-4 दिन का आनंद, हिल्ले हिल्ले, आई एम अ डिस्को डांसर, मेरी गर्लफ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाली तेरी वाली, ये मजे है ना, ये सजाए मजा नहीं है, सजाए सजा। यू आर कटिंग द सेम ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग। आप उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पे बैठे हुए हैं, काट रहे हैं, मजा आ रहा है। ये वो कुत्ते की तरह से जो हड्डी को चबा रहा होता है कुत्ता, और उसको मजा आ रहा होता है, उस हड्डी में से खून का स्वाद आ रहा होता है। वो खून होता है हड्डी का, सोच रहा है कुत्ता, मगर वो कुत्ते का खुद का खून होता है, मजा आ रहा होता है। उसके जबड़े से यहाँ से मसोड़े फट जाते हैं, दांत, उसके दांतों से मसोड़ों से यहाँ जबड़ों से खून आ रहा होता है, और वो खून सोचता है सूखी हड्डी का है, वो चबा रहा होता है, अब मजा आ रहा होता है, चबा रहा होता है, मजा आ रहा होता है। और जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। कुछ नहीं रखा है शान पट्टी में। जो करता उनको करने दो, उनको मत देखो। सोचो कि मुझे मेरी करियर कैसे बनाना है। अच्छे लोगों को देखो, अपना विजन चेंज करो, अपनी दृष्टि चेंज करो, अपना देखना सुनना समझना चेंज करो। ऐसे लोगों से बचो। अगर इस तरह के दोस्त हैं, आज ही छोड़ दो। अगर करियर बनाना है, ऐसे दोस्तों को बर्दाश्त मत करो। अगर ऐसे दोस्त है, आज नहीं तो कल तुम्हें उस लपेटे में ले लेंगे। अपना सर्किल चेंज करो। जैसे अभी अपना इवेंट था स्वर विज्ञान का,
उसमें 4 यूथ थे वहाँ पर, उसमें आप भी थे। हर पेरेंट्स क्यों तारीफ कर रहा था आप लोगों को पता है? क्योंकि आप में वो अपने बच्चों की छवि देख रहे थे और उनको ऐसे बच्चे नहीं दिख रहे थे। यार आज के ज़माने में ऐसे यूथ कैसे हो सकते हैं? आप थे ना स्पेशल आपका यूथ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों थे ऐसे यूथ? ऐसे इसलिए थे कि आप चारों अलग कैटेगरी के लोग हो। तो यू आर एवरेज और 5 पीपल अराउंड यू, आपकी संगति अच्छी है, आपका अच्छा है, इसलिए आप अच्छे हो। तो केवल और केवल कंपनी डज इफेक्ट, संगति अच्छी करो। एक भी गंदा दोस्त है काटो उसे, कैंसर है वो, बर्दाश्त नहीं करना। अगर आपका भतीजा, भांजा, भाई या आपका खुद का एक भी दोस्त गलत है ना, उसको तुरंत निकालो, गेट आउट करो। अगर ज़िंदगी बढ़िया करनी है तो वो साला कैंसर है, वो साला कोरोना है, एक देश चाइना में फैलेगा, पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, सत्यानाश कर देगा। समझ गए? यही मैसेज है बाबू। कुछ नहीं रखा, अपने आप को बाब आदम के ज़माने के बनाओ, दकियानूसी बनाओ, पुराने ज़माने के बनाओ, भारत के कल्चर के हिसाब से जियो, एकदम से अपने आप को बदलो, तो ही ज़िंदगी बढ़िया रहेगी। कुछ नहीं रखा, ये क्षणिक सुख में कुछ भी नहीं रखा, कोई आनंद नहीं है। देसी ठाठ बनो तो ही राज करोगे। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। या तो ये 4-5 साल के डिल्ले मजे कर लो, 4 साल मस्ती कर लो, वाह मेरी ज़िंदगी, यही मेरी ज़िंदगी, बस यही मजे। या 40 साल का रोना रो लो, 4 साल का तकलीफ उठा लो, अपने आप को रोक लो, इस गंदगी से बचा लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपने आप को संभाल लो 4 साल 5 साल के लिए, फिर 40 साल के मज़े हैं। अब 4 साल का सुख, 40 साल का रोना, या 4 साल का परेशानी, थोड़ी सी तकलीफ, जिंदगी भर का मुस्कुराना हंसना। अब जिंदगी आपके हाथ में, तय आपको करना है। ये गंदगी है ना, गलत है। मैं आपको अब बता रहा हूँ, मैं युवाओं का पक्ष ले रहा था इतनी देर तक, और फैक्ट ये है आज मैक्सिमम कुएं में बांग गुल चुकी है, पूरा कुआं ही गंदा हो चुका है, ढूंढना पड़ता है कि कहाँ ढूंढूं। अकाल पड़ चुका है, अकाल पड़ चुका है, अकाल। ये रेगिस्तान में बहुत लिमिटेड पानी बरसता है, हरियाली को नीम का पेड़ कहाँ ढूंढोगे? वैसे ही भाई साहब नीम का पेड़ ढूंढने वाली स्थिति रेगिस्तान आ गया भैया, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बहुत कम बच्चे अच्छे लोग, ढूंढो, उनके साथ दोस्ती करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, और जो भी गलत हैबिट है उसको रोको, उससे दूर रहो। अपने पेरेंट्स के साथ में दोस्ती करो, उनके साथ सारा शेयर करो, अपने पेरेंट्स को अपने बारे में सब कुछ बताओ, अपनी डिस्टेंस को कम करो तो सुधरोगे। अगर पेरेंट्स से छिपाओगे तो भैया कोई बचाने वाला नहीं है। सर आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है और बहुत अच्छा मैसेज दिया है सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए और जो यूथ है उनके लिए भी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं आपको सर एक बार बधाई देना चाहूँगा कि आपका जो सुअर विज्ञान का इवेंट था 25, 26, 27 अप्रैल को जी बहुत बहुत शानदार, जानदार और सक्सेसफुल रहा है सर। जी, शुक्रिया। बहुत बहुत आपको एक बार दोबारा दिल से बधाई हो सर। वैसा इवेंट जल्दी और करने वाले हैं। तो सर कब कर रहे हैं? जैसे कोई मेरे को आइडिया बता सकते हो क्या आप? बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ की। बस 2-3 महीने इंतजार करो, डेट अनाउंस कर देंगे हम। 2-3 महीने? हाँ अच्छा, जल्दी अनाउंस कर देंगे, डेट अनाउंस करने वाले हैं। हमने मीटिंग की है टीम के साथ में, और जल्दी ही उसका डेट अनाउंस करेंगे। वो रियली बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, स्वर विज्ञान का इवेंट, और ऐसे इवेंट से ही समाज में बदलाव आ सकता है। पर वहाँ एवरेज एज 50 लोग आए थे। समस्या ये है यूथ इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा। इसका मतलब यूथ अच्छा ही देखता ही नहीं है, यूथ को चाहिए ही नहीं। तुम यूथ को सुधारने लगे हो, अरे वो देखना ही पसंद नहीं करता, इस वीडियो को कौन लोग देखेंगे? पता है आपको? यूथ छोड़ के जाएगा, क्यों? वो बेचारे 50 एवरेज वाले देखेंगे। और कोई बात नहीं, बच्चों को सुधार लेंगे, बढ़िया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।